जय हिंद दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरआरसी लेवल 1 के अपने सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी या जो भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट निकलता है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और उस इंतज़ार में एक जोन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का भी है जिसका अभी तक सेकंड डीवी नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का सेकंड डीवी कब तक देखने को मिल सकता है और जो फर्स्ट डीवी का कट ऑफ गया था उसके कंपैरिजन सेकंड डीवी का कितना कट ऑफ जा सकता है, आपके कितने मार्क्स कम हैं, कितने मार्क्स तक कम है तो आपका नाम सेकंड डीवी में आ सकता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा मिलती रहे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन इसी साल रेलवे में हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। हम लोग बात करें कि आरआरसी कोलकाता का सेकंड डीवी कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखिए अभी जितने भी आरआरसी कोलकाता के डिवीजन हैं, जैसे यहाँ पे 4 डिवीजन है, हावड़ा, मालदा, आसनसोल और आपका सियालदह। चारों डिवीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी डिवीजन में जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट लगभग खत्म होने पे आया है। कुछ ही पोस्ट, जैसे अब बात करें जैसे पॉइंट्समैन एक ऐसा पोस्ट है जिसमें ट्रेनिंग होती है और एक बैच बनता है 100 बच्चों का, 200 बच्चों का। अब ऊपर से प्रेशर आया है तो ऑलमोस्ट सभी डिवीजन में पॉइंट्समैन वाले कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग लगभग लास्ट स्टेज पे ही है, यानी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो चुका है। और आप लोग ये मान के चले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब तक सभी बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं करा दिया जाता है सेकंड डीवी आपका नहीं आता है। क्योंकि ये कैसे मालूम चलेगा कि कितने बच्चों के लिए सेकंड डीवी निकालना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, मेडिकल करा लेते हैं, बीच में उनका किसी दूसरे जॉब में हो गया या वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जब तक सभी बच्चों का जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म या एनपीएस का फॉर्म, यानी जो भी प्रक्रिया है ज्वाइनिंग का, फिंगरप्रिंट सभी नहीं ले लिया जाता है, फाइनल उनको ऑफिस लेटर ज्वाइनिंग का नहीं दे दिया जाता है, सेकंड डीवी नहीं आता है। तो आप लोग ये समझ गए कि जब तक सभी बच्चों को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, उनको मौका नहीं दिया जाएगा ज्वाइन करने का, ये नहीं मालूम चल पाता है कि कितने बच्चों का सेकंड डीवी निकालना है। तो अभी लगभग ज्वाइनिंग प्रोसेस सभी चारों डिवीजन में खत्म होने पे आया है। हावड़ा एक ऐसा डिवीजन है जो सबसे स्लो काम कर रही थी और अभी भी हावड़ा में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्समैन वाले कैंडिडेट हैं जो अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। सियालदा में ऑलमोस्ट लगभग खत्म होने, यानी कि खत्म ही हो गया है। मालदा की बात करें तो मालदा में भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आसनसोल में भी खत्म हो चुका है। तो अब सेकंड डीवी आपका जल्द ही देखने को मिल सकता है। और जितने भी कैंडिडेट सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं, आप लोग सिंपली इस वेबसाइट से अपना सेकंड डीवी जब भी चेक करना हो आपको इसी वेबसाइट पे आना है। आपको सिंपली गूगल पे या क्रोम पे सर्च करना है आरआरसी कोलकाता, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता, जिसमें नोटिस बोर्ड है। इसी नोटिस बोर्ड पे आपको सभी नोटिस है जो आरआरसी लेवल 1 का यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे लेटेस्ट में देख सकते हैं कि आरआरसी CN01 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रीचेक करने के लिए कुछ बच्चों का लिस्ट दिया गया है, यानी जिन्होंने पहली बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा, कुछ गलती पाया गया होगा या कुछ त्रुटि रह गया होगा, तो उनके लिए दोबारा यानी उन कैंडिडेट को मौका दिया गया था। तो सेकंड डीवी आए, थर्ड डीवी आए, फोर्थ डीवी आए, आपको इसी नोटिस बोर्ड में दिखाई देगा। तो अब बात करें कि कब तक देखने को मिल सकता है, तो आप लोग ये लेके चले कि ये जो आपका नवंबर महीना है, नवंबर महीने में ऑलमोस्ट जितने भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि आपका जो दिसंबर महीने में है सेकंड डीवी आने की पूरी उम्मीद है। दिसंबर महीने में आप लोग का सेकंड डीवी आने की पूरी उम्मीद है। तो
तो जितने भी कैंडिडेट 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से पॉइंट नंबर से रह गए थे वो यहाँ पे ध्यान देते रहें, क्योंकि हजारों बच्चों का सिलेक्शन सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी में होता है। आप लोग दूसरे जोन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, आपका पटना जोन, हाजीपुर जोन, या जो भी अदर जोन है जहां पे सेकंड डीवी, थर्ड डीवी पहले आ चुके हैं, वहां पे 3-3 नंबर, 4-4 नंबर तक कम हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट आरआरसी कोलकाता के हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि लिस्ट निकला या नहीं निकला, कब तक निकल सकता है, क्या हमारा नाम लिस्ट में आया या नहीं आया। क्योंकि यदि आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आप लोग मान के चलें कि आपकी जॉब पक्की है। अब बात करें कि कितना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, यानी जो फर्स्ट डीवी के लिए कट ऑफ आया उससे कितना नंबर तक ड्रॉप हो सकता है। तो आप लोग ये फर्स्ट डीवी का कट ऑफ देखिए कि कितना गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी वाइज एंड कैटेगरी वाइज डीवी कट ऑफ मार्क्स आरआरसी CN 01 2019, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं PWD कैंडिडेट जितने भी हैं उनका यहाँ पे दिया गया है कि PWD का कितना कट ऑफ गया था। उसके बाद देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन का कितना कट ऑफ गया था। डबल CA में, डबल CA डबल A कैंडिडेट में कितना कट ऑफ गया था, और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे कितना कट ऑफ गया था देख सकते हैं। जनरल या अनरिजर्व का कट ऑफ है वो 75.70 गया था। EWS का 63 मार्क्स गया था, OBC का 73.02, SC का 65.95 और ST का 56.95। ये आपका कट ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सवाल कि ये जनरल का 75.70 गया या EWS का 63.84 गया, या जो भी आप लोग OBC SC ST देख सकते हैं, तो जो भी आपका कम्युनिटी है यहाँ पे कितना मार्क्स ड्रॉप हो सकता है कट ऑफ के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि जो डीवी का लिस्ट आता है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें या जो भी अदर जोन की बात करें, तो वो ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई OBC का कैंडिडेट है, तो बहुत सारे, जैसे कि मैं OBC का कैंडिडेट हूं लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एज अ UR कैंडिडेट हुआ था, क्योंकि UR का कट ऑफ मेरा क्लियर हो गया था। जैसे मेरा जो नंबर था वो 77 के अप्रोक्स था, तो यानी कट ऑफ यहाँ पे UR का क्लियर हो गया था, तो मेरा OBC रहते हुए भी सिलेक्शन एज अ UR कैंडिडेट हुआ, और UR के नंबर के बेस पे ही हमको यानी पोस्ट दिया गया, जो भी पोस्ट मिला, यानी जो हमको इलेक्ट्रिकल G डिपार्टमेंट मिला है उसमें। तो आपको ये समझना होगा कि यदि आप लोग का एग्जाम्पल से कि यहाँ से जैसे कि OBC का कट ऑफ 73 गया है, एग्जाम्पल से कि आपका नंबर यहाँ पे 72 है, तो 72 नंबर पे तो आपका ऐसे एक नंबर यदि कम होता है तो OBC में सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अब मान के चलें कि यहाँ पे यदि UR का कट ऑफ 75 गया है और यदि UR का यानी कि कट ऑफ यानी कि 72 से नीचे चला जाता है तो आपका सिलेक्शन UR में भी हो जाएगा। तो ये भी आपको समझना होगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन एज अ OBC कैंडिडेट ही होगा, एज अ EWS कैंडिडेट ही होगा। यदि आप लोग जनरल का कट ऑफ पार कर लेंगे तो आपको जनरल में यानी कि डाल दिया जाएगा और उस बेसिस पे आपको सीट दिया जाएगा। अब बात करें कि कितना नंबर तक ड्रॉप हो सकता है, तो आप लोग अलग अलग कम्युनिटी का देख सकते हैं कि कितना कितना यानी कट ऑफ है। उससे आप लोग ये लेके चले कि जब आपका सेकंड डीवी आएगा तो आप लोग सेकंड डीवी के लिए लेके चल सकते हैं कि कम से कम मिनिमम आप लोग लेके चल सकते हैं कि 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर आपका यहां से कम हो सकता है। जैसे जनरल का 75 है तो जिनका अभी 73 के समथिंग नंबर होगा, 73 या 72 के आसपास, उनकी सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। EWS में 60 के आसपास के, OBC में 70 के आसपास जिनके नंबर हैं, SC में 62 के आसपास जिनके नंबर है, ST में 53 के आसपास जिनके नंबर हैं, उनकी सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अलग अलग डिवीजन में या तो एब्सेंट हो रहे हैं या ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं या ज्वाइन करने के बाद भी रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यानी कि अभी रिजल्ट आया है, जैसे कि SSC GD का आया, आपका CHSL का आया, MTS का आया, CGL का आया, फिर आपका यहाँ पे BPSC से जो आपका टीचर का बहाली आया जिसमें 1.5 लाख के समथिंग यानी कि आपका पोस्ट था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिजाइन करके गए हैं। तो आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि सेकंड डीवी में 2 से 3 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ है जो ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद थर्ड डीवी में भी आपका उसके बाद लगभग 3 से 4 नंबर आपका कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, यानी मेन कट ऑफ से 75 से। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ में ऐसे यानी जितने भी आपके डीवी लिस्ट आते जाएंगे वो आपका कट ऑफ ड्रॉप होता जाएगा। क्योंकि आप लोग अलग अलग जोन का देखेंगे तो अभी तक 7, 8, 9 यानी कि डीवी लिस्ट, या आपका यदि 2018 की वैकेंसी की बात करें तो 31, 32 तक डीवी लिस्ट आ चुका है।
तो जो भी 2019 की वैकेंसी है जब तक नहीं भर लिया जाता है उसे यानी कि आपको मान सकते हैं कि डीवी लिस्ट आता रहेगा। ये नहीं है कि इस वैकेंसी को फिर यानी कि खत्म करके अगले यानी न्यू वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी यानी कैंडिडेट बचे रहेंगे उनके जगह पे डीवी लिस्ट आपका आता रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट आरआरसी कोलकाता के, आपको यहाँ पे ध्यान देते रहना है, वेबसाइट चेक करते रहना है या जेसिंग क्लासेस को आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा और आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी लिस्ट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी पीडीएफ हो यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने मार्क्स हैं और आप लोग कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, रेलवे के फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है जो अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।